स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये रहा। ये क्वेश्चन है, आपके पास आंसर भी लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को यहां से उठाते हैं। इसे आपने कैलकुलेटर खोल लेना है, ठीक है। ठीक है सर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए जी, चले पढ़ेगा क्या लिखा है। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है या खाली इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है बताएं। विच कंसंट्रेशन इज गिवन, इनिशियल। इनिशियल एंड इक्विलिब्रियम। अगर कभी भी whenever you have initial equilibrium, initial concentration and equilibrium concentration और initial mole और equilibrium mole, right, then you always use इंशाल्लाह मेथड। उसे हम इंग्लिश में ना आइस मेथड कहते हैं। आइस तो आइस तो सही नहीं है ना, हलाल नहीं है, तो मैं आइस नहीं कहता, इंशाल्लाह मेथड कहता हूँ, राइट। तो A प्लस 2B गैस, गैस रिवर्सिबली प्रोड्यूस 3C गैस। चलिए बताइए पहले क्या लिखते हैं। सर इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट लिखते हैं, वेरी गुड। फिर क्या लिखते हैं इनिशियल अमाउंट के बाद? अमाउंट रिएक्टेड। अमाउंट रिएक्टेड, वेरी गुड। फिर क्या लिखते हैं? अमाउंट प्रोड्यूस्ड। अमाउंट प्रोड्यूस, वेरी गुड। तो इधर लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, इधर लिखेंगे अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इधर लिखेंगे इक्विलिब्रियम अमाउंट। बताइए वो क्या आपको इनिशियल मोल दिए हुए? यस सर। ए का इनिशियल मोल दिया हुआ है, ये रहे मोल। क्या बी के मोल दिए हुए? जी हाँ, बी के भी मोल हैं। क्या सी के मोल दिए? जी हाँ, सी के भी मोल हैं। क्या वॉल्यूम दिया हुआ है? 1 लीटर है। तो बताइए 9.2 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा? 9.2। तो 9.22, तो वही इनिशियल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। 9.22। बी का कितना दिया हुआ है बोले? 10.11। 10.11। सी जीरो है। बताएं अमाउंट रिएक्टेड में क्या चीज क्रॉस होती है? द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और अमाउंट प्रोड्यूस में क्या चीज कैंसिल होगी? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, ठीक है। चलिए अब मैं एक ही क्वेश्चन एक एक स्टूडेंट के साथ करूंगा, ठीक है, ताकि सबको आ जाए, ठीक है। ये ईसा आपके साथ है, ठीक है। ईसा बताइए रेशो क्या बन रहा है? सर A to A एंड 3A। A to A और 3A, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों माइनस होते हैं, ये दोनों माइनस होते हैं, ये दोनों प्लस होते हैं। ईसा बताइए विच इक्विलिब्रियम अमाउंट इज गिवन? सर बी। बी, बी और सी। बी। अच्छा एक चीज हम गलती कर गए, सी की इनिशियल अमाउंट गिवन है, देखें गौर से। इनिशियल अमाउंट ऑफ सी इज गिवन 27.83, ऐसा ही है। यस सर। बी की इनिशियल अमाउंट गिवन है, इक्विलिब्रियम अमाउंट गिवन है विच इज 18.32। 18.32। बताइए क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 10.11 माइनस इक्वल्स टू 18.32। वेरी गुड, 18.32। तो भाई 10.11 इज इक्वल टू 18.32 प्लस 2A। तो 2A इज इक्वल टू 10.11 माइनस 18.32। बताए माइनस करके क्या आएगा? सर -8.21।
-8.21 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? -4.10। -4.10। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 4 पॉइंट, इसको यूं कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या चीज की, ए की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -4.1। -4.1। वैसे भी सोचने वाली बात है, इसने 10.1 लिया तो 18.31 हो गया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज ऐड हुई है ना, ऐड उसी सूरत में होगी जब वो माइनस होगी। ठीक है, जो आया वही लिखेंगे, माइनस हो प्लस हो जो आया वो लिखेंगे। तो बताएं इधर क्या आएगा? -4.10, यही आएगा ना भाई? इसके अंदर यस सर। आएगा -4.10। बताइए 9.22 -4.10। सर 13.3। बिल्कुल सही बात है, ऐड हो जाएगा 9.22 माइनस -4.10, तो 9.22 प्लस 4.10 आ जाएगा 13.32। ऐसे ही कहा ना आपने? 13.32 कहा ना? यस सर। 13.32। अब इधर आ जाइए, इधर 3 टाइम्स ए क्या है? -4.10, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.10 क्या होगा? -12. -12.3। तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपने निकाला है ए, सी भी निकाल लेते हैं। 27.83 -12.3, बोले 15.53। 15.50 नहीं आ जाएगा? है 3 में से 3 गया 0। 0 है ना? अच्छा 12.300, 12.30, तो 12.30 है ये, 40। तो बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। 3 में से 0 गए तो 3 आएगा, और 8 में से 3 गया 5, 15.53, यही कह रहे हैं आप? जी सर। बिल्कुल सही है, 15.53। तो ये क्या चीज आ गई आपके पास? सी आ गया। तो सी की वैल्यू आ गई 15.53। चलिए शाबाश। केसी का फॉर्मूला बताएं, क्या बनेगा केसी का? केसी देखिए इज इक्वल टू सी सी की पावर 3 डिवाइड बाय फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी पावर 2। ए बी का पावर 2। बताएं केसी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? 15.53 का क्यूब, और ए इज 13.32, बी इज 18.32 का स्क्वायर। बोले केसी का आंसर क्या आएगा? सर 0.838। 0.838, श्योर? 3238? 38। 38। ऊपर एम क्यूब आ रहा है, नीचे भी एम क्यूब आ रहा है, क्यूब आएगा ना? जी नो यूनिट। 0.84 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.8454 आ रहा है आंसर। नहीं, 0.838 ही आ रहा है, 32 आएगा, 0.83 तो आ ही रहा है। नो यूनिट। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे कहाँ गया? ये आ गया हमारे पास 0.832 है। इसका भी आंसर लिखा हुआ है। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट करते हैं। अरे भाई आपके साथ करेंगे, आपकी मैं फुल हेल्प करूंगा, ठीक है? आप परेशान नहीं हुए, आप आए, मैं कराता हूं आपको। आपको मेरी आवाज आ रही है? अरीबा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए अब मेरे साथ आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जहां आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? क्या आपका में मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन आ गया, कोई परेशान? क्या हो गया, आपकी आवाज कहाँ चली गई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मैं पता नहीं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा नेट ही चले जाता है। ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है। चलिए आप मुझे बताएं, क्या क्या आपको इसमें केसी की वैल्यू गिवन है? जी सर। कितनी वैल्यू है केसी की? 4.13 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको निकालना क्या है? जब केसी नहीं निकालना तो निकालना क्या है? अब देखिए, आप दो चीजें निकाल सकते हैं, या तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आप बताएं, हम्म आपसे क्या कह रहा है ये? कि मुझे लग रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन मांग रहा है। देखिए एज्यूम दैट द, देखिए पढ़ते हैं। एज्यूम दैट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बाय द अबव टेम्परेचर बाय एडिंग ओनली आईबीआर। आईबीआर डाला है टू द रिएक्शन फ्लास्क। व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड Br2 इन इक्विलिब्रियम विद। अच्छा, किसकी कंसंट्रेशन दी हुई है बताएं? सर केसी की वैल्यू दी हुई है और कंसंट्रेशन किस निकाल। कंसंट्रेशन निकालनी है, लेकिन आईबीआर की भी तो कंसंट्रेशन गिवन है ना? जी सर। ये देखें, आप ये देखें, ये है ना? हम्म आपने गलत आंसर नहीं बोला है, वरना फिर आप समझ नहीं सकेंगे, ठीक है? बताएं कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है आईबीआर की? 0.0124। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, ये आईबीआर इक्वेशन उतार ली, ठीक है? अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है? आई गेस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है, इनिशियल की बात ही नहीं है। तो अब आप कैसे निकालेंगे ये सवाल है, ठीक है? तो हम्म बगैर तो उसके निकाल नहीं सकते ना। अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, देखिए मोल रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है? मोल रेशो आपके पास यहाँ पर है, देखें ये मैं लिख रहा हूँ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, आप देखिएगा। बताएं आईबीआर की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? ओह 0.0124। 0.0124। तो बताइए इसकी एक्स एक्स ही होगी ना? यस सर। इसकी एक्स एक्स ले लेते हैं, ठीक है? और केसी की वैल्यू गिवन है। इनिशियल तो दिया हुआ नहीं है, हम्म तो इनिशियल दिया हुआ नहीं तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अब आपने लिखना होगा केसी इज इक्वल टू I2 Br2 डिवाइडेड बाय IBR। क्या लिखूं? IBR
और फिर ऊपर स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए केसी की वैल्यू बताएं, कितनी है केसी की वैल्यू? सर ऊपर करें स्लाइड। 4.13 into 10 raised to power minus 2। दोबारा बोलें क्या? 132 सर देखना। 4.13? 132 थी आई गेस। 4.13 इंटू 10 to power -2। अच्छा, और क्या होगा? आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन आपने निकाली है? इक्विलिब्रियम एक्स, इसकी भी एक्स है। हम्म। नीचे आपने लिखा है 0.0124 का स्क्वायर, जी सर। ठीक है। आप लिखती नहीं है क्या, या कम से कम स्क्रीनशॉट लें ताकि बाद में उतार लें। अच्छा जी, 4.13 इंटू 10 to power -2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। बताएं 0.0124 का स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए शाबाश, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके बताइए कितना आ रहा है। अगर कैलकुलेटर में करेंगे तो डायरेक्ट, साइंटिफिक कैलकुलेटर में करें डायरेक्ट निकालने इसका स्क्वायर रूट। 4.13 इंटू 10 to power -2। लेकिन कैलकुलेटर लेके आते हो, मेरे पास है नहीं अभी। आप में से कोई दूसरा बता दे जब तक वो लेकर आ रही कैलकुलेटर, क्या आंसर आ रहा है? सर 2.52 into 10 power -3। x इज इक्वल टू 2.52 इंटू 10 to power -3 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब ये हुआ आयोडीन की कंसंट्रेशन भी यही है, Br2 की भी कंसंट्रेशन यही है, विच इज 2.52 इंटू 10 to power -3 मोल पर डीएम क्यूब। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। यार आपने इस कॉलेज में इक्विलिब्रियम कर लिए? क्या नाम है ईसा? नहीं सर, हमने नहीं किया। अभी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी रहा है ना? क्या कर चुके हम लोग इक्वल। तो इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन है इसके? नो। ठीक है, अभी चलो मैं अभी केपी स्टार्ट कराता हूँ, फिर पास पेपर कराता हूँ, ठीक है। केपी 9701। सर जी जी बोले। ये जो इनिशियल वाला मेथड है वो सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब इनिशियल अमाउंट भी दी हुई हो जी। हाँ, इनिशियल अमाउंट एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ओके सर। ठीक है। अरीबा आप आ गई क्लास में? चलिए अब हम केपी स्टार्ट कर रहे हैं। हम केपी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अरीबा आप क्लास में आ गई हैं? चलिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं जब तक के। केपी
सर आपने ये वाले क्वेश्चन से पहले कितने क्वेश्चन कराए? इससे पहले मैंने भाई थोड़े से कराए। मैं ये पूरी फाइल तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तो परेशान नहीं होना है। सर आप ये जो एग्जैक्ट नोट्स क्लास में बनाते हैं, इनको आप ग्रुप हम्म। में सेंड कर दिया करें, फास्ट पेपर वाले, क्योंकि यस, मैं बॉन्डिंग के मांगी थी एंड। मैं तुम्हें तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। जो मेरे पास ऑनलाइन में है ना, उनमें डाल दूंगा। असल में मसला ये होता है कि स्टूडेंट को दो ना, वो आगे पीछे इसका मिस यूज करते हैं। वो किसी और टीचर को दे देंगे, दूसरे टीचर्स को दे देंगे, ठीक है। तो मेरा अपना काम है, तुम देखो, मैं 50 चीजें तो खोल के बैठा होता हूँ। पास्ट पेपर खोल के बैठा होता हूँ, असाइनमेंट खोल के बैठा होता हूँ। अगर मैं कभी तुम्हें तस्वीर दिखाऊं ना, तो तुम्हें अंदाजा होगा कितनी चीजों से तुम्हारे काम हो रहा होता है। अरीबा आ गई है क्लास में? चलिए हम केपी स्टार्ट करते हैं। चलिए केपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केपी नाम है इसका, केपी। केपी क्या मतलब है केपी का? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in term of pressure, partial pressure, in term of partial pressure, in term of partial pressure। तो पहली चीज है, it is only for gases, it is only for gases। ये सिर्फ गैसेस के लिए, ये सिर्फ गैसेस के लिए। ये केपी सिर्फ गैसेस के लिए। नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो, it is the ratio of partial pressure, partial pressure of the product and reactant। वही केसी की जैसी इसकी डेफिनेशन है, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, पावर ऑफ कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर।
तो भाई वही चीज है पूरी, केपी जैसी चीज है, केसी जैसी चीज है ये पूरी की पूरी। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे राइट एक्सप्रेशन। राइट एक्सप्रेशन and unit for KP. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, केपी की क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए जी पहला क्वेश्चन है, ए एक्वस प्लस बी एक्वस गिव 2C एक्वस प्लस 3D एक्वस। बताएं केपी की एक्सप्रेशन क्या होगी? सर C⁴ मल्टीप्लाई वो बाय। नहीं हो सकता, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, इट्स नॉट गैसियस राइट। नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन reversibly give 2NH3 gas, gas, gas। अब केपी एप्लीकेबल होगा, आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया ऊपर पावर 2, फिर चलाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, फिर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यू। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस अगर सर। इसकी इसकी यूनिट है पास्कल, तो ऊपर आ जाएगा पास्कल, पास्कल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा पास्कल और पास्कल का क्यूब। ऊपर आ जाएगा पास्कल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा पास्कल का 4। तो आंसर आ जाएगा पास्कल -2। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध इक्वेशन और करते हैं। एक और इक्वेशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2A गैशियस प्लस 3D गैशियस 5C गैशियस। अरीबा क्लास में आ गई है? Yes, sir. बताइए इसके केपी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। Product of a reactant. हाँ बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 5C. नहीं, प्रोडक्ट सी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब जल्दी से रिएक्टेंट बताइए क्या है? सर D होगा और फिर ब्रैकेट के बाद 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी आप बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर
फिर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टी का क्यूब। अब देखें इसकी यूनिट के लिए ऊपर आ जाएगा पास्कल की पावर 5, नीचे आ जाएगा पास्कल का स्क्वायर, फिर नीचे आ जाएगा पास्कल की पावर 3। तो देखें ऊपर भी पास्कल 5, नीचे भी पास्कल 5, तो है दोनों ना। नीचे कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, शाबाश। दोनों कैंसिल होके आंसर आ जाएगा आपका नो यूनिट। ओके। इसकी यूनिट ही नहीं होगी, ठीक है। अहमद आपको मेरी आवाज आ रही है, अहमद? जी सर। चलो ये तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे साथ है, ठीक है। ठीक है सर। SO2 give SO3 gaseous gaseous plus half O2 gaseous। बोलो केपी क्या बनेगा? सर एस ओ की पावर पी, पास्कल एस ओ की पावर 3। सुनो तो, पास्कल नहीं है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है। बोलो अहमद, दोबारा बोलो। एस ओ की पावर 3। पास्कल प्रेशर ऑफ SO3, पूरा बोलो। पास्कल प्रेशर एस ओ 3। पार्शियल 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 प्रेशर, पार्शियल पार्शियल सॉरी सर। पार्स दोबारा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। पार्शियल प्रेशर ऑफ एस ओ 3। हाँ, और पावर नीचे आ पावर जाएगा। पावर क्या आ जाएगी? 1, है और ना। ओ पार्शियल ओ ओ टू मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल एस प्रेशर ऑफ O2 की पार्शियल एस ओ पावर 1/2, 1 अपॉन। अच्छा सही है, हाँ सही है सर। हाँ। ठीक है। फिर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एस ओ टू। SO2, जी सर। सही है। अच्छा जी अब जी तुम सर। देखो, अब तुम मेरी बात सुनो गौर से। अब तुम्हें यूनिट निकालने में मसला हो जाएगा। ईसा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। रायना आपको मेरी आवाज आ रही है? अरीबा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा अब मुझे बताइए, क्या यहाँ यूनिट निकालते वक्त मसला नहीं होगा? जी सर सर। नहीं कैलकुल। हाँ हाँ होगा ब्रैकेट में। अंडर रूट आ जाएगा ना। तो इसका हम्म। आसान हल ये है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब नई इक्वेशन बनेगी आपके पास, O2 गैस प्लस 2SO2 गैस गिव 2SO3। अब देखिए कितने आराम से ये काम हो जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ हाफ की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब यूनिट क्या बन जाएगी, पास्कल का स्क्वायर। पास्कल इसकी यूनिट है, यहाँ आ जाएगा पास्कल, यहाँ आ जाएगा पास्कल का स्क्वायर। पास्कल स्क्वायर कैंसिल, पास्कल की पावर -1 आंसर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए एक और क्वेश्चन है, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5, N2O4 या N2O4 या N2O लिख लेते, खाली N2O गिव N4O2, या इसको भी छोड़ें, इक्वेशन लिखते हैं NO प्लस हाफ O2 गिव NO2। बताइए इसका केपी का फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे या कुछ ड्रामेबाजी करेंगे?
तो पहले तो बोले, मल्टीप्लाई हाँ बोले क्या मल्टीप्लाई बाय 2 पूरी इक्वेशन को। हाँ, ताकि आपका ना यूनिट में मसला ना है। तो ये बन जाएगा 2NO गैस प्लस O2 रिवर्सिबली गिव 2NO2। अब बताएं केपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? NO2 पावर 2। यार पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऊपर पास्कल का स्क्वायर, नीचे फिर पास्कल का स्क्वायर, नीचे फिर पास्कल। पास्कल स्क्वायर से पास्कल स्क्वायर कैंसिल, पास्कल की पावर -1 आ जाएगी। बोले आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ आ रही सर। सर वेरिएबल हटकर हमेशा ए लग जाएगा ना? ये नहीं, यूनिट है इसकी पास्कल ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है सर, समझ गया। चलो अब इसके इसके न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? इसके न्यूमेरिकल करते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल है और उसका ईयर है अच्छा, इसके न्यूमेरिकल जो है दो तरह के हैं। इसके न्यूमेरिकल दो तरह के हैं। एक में होता है when partial pressures are given, when partial pressures are given, number two, when initial and equilibrium concentrations are given। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब हम जा रहे हैं 9701 February March variant 22 2020। 2020 आइए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ढूंढते हैं पहले इसको, कहाँ है ये क्वेश्चन। रायना आपको मेरी आवाज आ रही है? 2022 February March 2। 9701 into February March 2020 है, सॉरी। ये आ गया। ये चलिए जी, क्वेश्चन उठाते हैं पूरा यहाँ पे। आपने यूनिट भी निकालना है और केपी भी निकालना है।
ये आपको दिया हुआ है। बताइए इनिशियल अमाउंट दी हुई है, इक्विलिब्रियम अमाउंट। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही? इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। नहीं, अमाउंट अमाउंट इनिशियल दिया हुआ है ना। जी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने बनाया, जब भी इनिशियल अमाउंट गिवन होगा ना तो इंशाल्लाह मेथड यूज होता है। तो ये वाली केस है, केस 2 है ये, केस 2 है, ये केस 1 है। तो केस 2 का सवाल है ये। पहले आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। बताइए, केपी का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर। तो बताइए रिएक्टेंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें? तो प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगा और रिएक्टेंट क्लोरीन। ठीक है, तो कितने क्लोरीन नजर आ रहे हैं आपको? 2। 2 क्लोरीन है। रिवर्सिबली गिव O2, यही क्वेश्चन बन रही है ना। जी। इसका मतलब ये हुआ कि दो दो टर्म ऐसी होंगी, देखिए इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है ना। इसका मतलब है दो टर्म ऐसी होंगी जो सॉलिड होंगी, जो आई नहीं है। बात समझ में आ रही है? सर दोबारा बताएगा, समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो ये क्वेश्चन तो अजीब ही छिचोरी किस्म की क्वेश्चन लग रही है। रिएक्टेंट क्लोरीन है और प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, बैलेंस तो नहीं है ना ये। जी सर। इसका मतलब है कि कोई ना कोई रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कोई चीज बाकी है जो नजर नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी चीज है, दोनों सॉलिड होंगी वो। देखें ये रही, ये देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, केपी में आएगा ही नहीं। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है, केपी में आएगा ही नहीं। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। तो लंबी करनी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझ ही नहीं आया था इसलिए मैंने लंबी कर दी, वरना मैंने स्टार्ट में सिर्फ क्लोरीन और ऑक्सीजन ही लिखा है। तो भाई ये आ गया आपके पास चार चीजें। यहाँ आ जाएगा इनिशियल अमाउंट, इधर आ जाएगा अमाउंट रिएक्टेड, इधर आ जाएगा अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इधर आ जाएगा इक्विलिब्रियम अमाउंट। याद रखिएगा केपी में ये बड़ा ड्रामा होता है, केपी में ये बड़ा ड्रामा होता है कि परसेंटेज में दिया होता है। तो बताइए इनिशियल अमाउंट 100 ले लें, अगर कभी भी 70% है तो आप 100 ले लें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो बताइए कितना रिएक्ट हो गया होगा, कितना परसेंट रिएक्ट हो गया बताएं। 70%। तो आपने यहाँ लिख दिया 70। अमाउंट रिएक्टेड में प्रोड्यूस को कैंसिल किया और अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट को कैंसिल किया। मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको हमने पहले ही काट दिया क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड है। इनका कोई केपी से ताल्लुक ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं यहाँ ए लिखूंगा तो क्लोरीन के साथ क्या लिखूंगा? 2A। 2A। तो ये दो माइनस होंगे और ये दो प्लस होंगे। तो बताएं कि आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम अमाउंट? बताएं 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30। 30। 30 आ गया इक्विलिब्रियम अमाउंट। अब ए निकालना है आपने, 70 इज इक्वल टू 2A। तो ए इज इक्वल टू 70/2, ए इज इक्वल टू 35.5।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर 70/235 ही होता है। कितना होता है? 70/235 ही होता है। अबे यार सॉरी, क्लोरीन बसा हुआ है। क्लोरीन बसा हुआ है ना दिमाग में, ये मसला है। तो यहाँ आ जाएगा 35। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आप क्या करेंगे? ये आता है स्टेप नंबर 1। ये है स्टेप 1। रायना आपको मेरी आवाज आ रही है? अरीबा आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अरीबा आप क्लास में हैं, आपसे बार बार क्यों पूछना पड़ता है? Yes, sir, classmate. चलिए अब मुझे बताइए, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में होगा टोटल मोल। स्टेप 2 में होगा टोटल मोल। तो बताइए 30 + 35 कितना होगा? सर 65। 65। 65। 65। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए आगे चलेंगे। स्टेप 3। स्टेप 3 में निकालेंगे हम पार्शियल प्रेशर। पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे पहले हम। पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन। अच्छा, मोल ऑफ क्लोरीन इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इज 30/65। बताइए क्या आंसर आएगा? 35/65। आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको तमाम टीचर्स दूसरे लॉन्ग मेथड कराएंगे, शॉर्ट मेथड कराएंगे। आप शॉर्ट मेथड नहीं करना, पेपर 2 के लिए लॉन्ग मेथड करना। क्योंकि बाज़ औक़ात वो पार्शियल प्रेशर भी पूछता है, मोल फ्रैक्शन भी पूछता है। बोले कितना आएगा? 0.53। 0.53। ऑक्सीजन बताएं कितना आएगा? 0.58। 0.58। शाबाश। अब स्टेप 4 करेंगे आप पार्शियल प्रेशर। सर थर्टी स्टेप फाइव बाई 4 0.54 है। क्या कह रहे हो? 35/65 0.54। सर सॉरी, जी, मैंने दूसरा वाला बता दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टेप 4 क्या है? पार्शियल प्रेशर। सर 30/65 भी गलत लिखा हुआ है। क्या है वो? 0.46। 0.46, कोई मसला नहीं है। 0.46 बोलना चाहिए। गलत बोलो सही बोलो, कोशिश करके सही बोलो। आज गलत बोलोगे, कल सही खुद ब खुद निकलेगा। पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। ठीक है, बताओ मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.46। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। तो भाई मोल फ्रैक्शन है क्लोरीन का 0.46। टोटल प्रेशर ऊपर दिया हुआ है 1 × 10⁵ बोले कितना आ रहा है? सर 46,000। 46 या 4.6
चलिए 46,000 पास्कल। चलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल हैं इसके? 0.54। अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा? सर 54,000। 54,000 पास्कल। चलिए स्टेप 5 आ जाए। भाई मैं आपसे कह रहा हूं इससे भी शॉर्ट मेथड मुझे आता है, लेकिन आप इस मेथड से करिएगा। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर। 54,000 डिवाइडेड बाय क्लोरीन कितना है? 46,000। बोले क्या आंसर आएगा? सर 46,000 का स्क्वायर नहीं होगा? हाँ 46,000 का स्क्वायर यार। सर 2.55 इंटू 10 पावर -5। 2.55 इंटू 10 इज टू पावर -5। -5। अच्छा ऊपर पास्कल है, नीचे पास्कल का स्क्वायर है, तो भाई पास्कल और ये कैंसिल हो गया, यूनिट आ जाएगी पास्कल इनवर्स। आप में से कोई भी मार्किंग स्कीम देखें, क्या ये सही आंसर आ रहे हैं? 2020 वेरिएंट 22 फरवरी मार्च। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका शायद। क्वेश्चन नंबर 1। बोले जी सर सही आंसर है। सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन करेंगे 9701 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 22 2021। 2021 का क्वेश्चन नंबर 1। अक्टूबर नवंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। देखें इसके ली चैटल प्रिंसिपल और दूसरी चीजें जो है ना, वो इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। मतलब रेलिवेंट का मतलब ये, वो आसानी के साथ हो जाएंगी ना। तो ये सवाल बहुत आते हैं और ये मुश्किल भी है, तो मैंने इसलिए इनको पहले करा दिया। बाद में तो मैं एक क्लास और लूंगा आपकी, बाकी पूरा कचरा निकल जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि इनऑर्गेनिक के बाद आप मुझसे कहें सर इक्विलिब्रियम दोबारा करा दें। तो मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन करा दिए। कभी भी आपको मसला होगा ना, आप डायरेक्ट खोलेंगे रिकॉर्डिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये आ गया आपका क्वेश्चन। बताइए इसकी केपी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? सर पार्शियल प्रेशर HI/2 HI/2। वेरी गुड। डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, फिर? पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। ठीक हो गया, शाबाश।
चलिए अब इसका न्यूमेरिकल उठाते हैं, जो क्या कह रहे हैं। शाबाश। अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें आप लोग। बताइए ये कौन सा केस है, केस 1 है केस 2 है ये? तो ये केस 1 है। केस 1 है, बिल्कुल सही है, केस 1 है ये केस 1 है। इसका तरीका है डायरेक्ट, केपी इज इक्वल टू वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला उठाएंगे और डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ गया, ठीक है। चलें इसका आंसर क्या होगा बोलें। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड 4800 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कितना है 895, आयोडीन कितना है 895। बोलें क्या आंसर आएगा। तो 28.8। सॉरी 28.8। 28.8। ऊपर पास्कल का स्क्वायर, नीचे पास्कल, पास्कल, पास्कल स्क्वायर पास्कल पास्कल से कैंसिल हो गया। 28.2 विदाउट यूनिट। चेक करिएगा इसका आंसर, चेक करें यही है। चेक कर लें, इसका आंसर यही है। तेरे कौन सा पेपर था? ये था 2021 अक्टूबर नवंबर। बोले बात समझ में आ रही है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लग रहा है मुझे 9701, चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। 9701 अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 11 2009। चेक कर लेते हैं भाई। 2009 विंटर, पेपर 1, वेरिएंट 11। इसमें देखना है केपी है कि नहीं है। यार मुझे आप लोग 5 मिनट का टाइम देंगे, मैं नमाज पढ़ लूं। मैंने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी है। जी सर, कोई जी मसला सर, नहीं। मैं भी आप मुझे, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ठीक है। मैं बस सिर्फ नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, हमने यहाँ तक के छोड़ा था 2009 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 11। तो इसमें क्या है क्वेश्चन केपी का, ये आ गया केपी का। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है ये खाली जो है वो केपी की थ्योरी का क्वेश्चन है। व्हाट फैक्टर वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ केपी ऑफ द अबव इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा केपी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट करती है, बाकी किसी से नहीं करती है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखते हैं। या आपको आवाज आ रही है मेरी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो याद रखने वाली बात है कि मैं अभी आखिर में आपको लिखवाऊंगा, या हो सकता है अगली क्लास में लिखाऊं, कि केपी इज ओनली अफेक्टेड चेंज बाय टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ केपी एंड केसी आर affected by
और चेंज बाय टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। तो भाई चेंज इन टेम्परेचर करेक्ट है, बाकी सब क्रॉस होने चाहिए। ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। बताएं कौन सा करेक्ट हुआ फिर। सर ऑप्शन डी। डी। अब जरा चेक करें इसका डी आंसर है। चेक करें इसका डी आंसर है। कितने मजे से हो गया। सर कौन सा पेपर है? 2009 अक्टूबर नवंबर। 2009 अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 11। सही है। सर एमसीक्यू 8 है चेक। ना? एमसीक्यू 8 है। जी ये सही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, अगला चल चेक करते हैं। 9701 अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 13। हाँ वेरिएंट 13, 2012। चले ढूंढते हैं ये है कि नहीं है। 2012। क्या बताया था मैंने, विंटर बताया था ना। जी सर, पेपर 1-3, पेपर 1-3। अक्टूबर नवंबर 12। ठीक है, इसमें ढूंढते हैं केपी है कि नहीं है। क्या इसमें केपी है? कोई और भी खोल लेना साथ तो जल्दी हो जाए। मैं बिल्कुल लाइव पढ़ाता हूँ, ये मैंने इससे पहले कभी भी नहीं कराए होंगे क्वेश्चन इस तरह क्लास के अंदर। मैंने खुद ढूंढ रहा हूँ इंटरनेट पे, जो आ रहा है वो करा रहा हूँ। लाइव हो रहा है इस वक्त, कोई प्री प्लान नहीं है। अगर कोई देख के बता दे केपी कैसी है नहीं है। जेंटली प्रोडक्ट वार्मिंग, केपी केसी कहाँ है भाई। मुझे तो मिला ही नहीं। आप सर्च करें, इस ईयर में होना चाहिए। जरा चेक कर लें केपी कैसी है इसके अंदर। 2012 है और वेरिएंट 13। नहीं सर, मुझे भी नहीं मिला। नहीं है इसके अंदर। उसमें सर्च में जाके लिखो इक्विलिब्रियम। नहीं है। बोले मिल रहा है। सर मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ढूंढे। ये मोल फ्रैक्शन लिखा, हेबर प्रोसेस ये लिखा ना, देखें। यूज ऑफ द catalyst contain the transition matter, what is the matter and its mole ratio, do the gas react। इसमें तो नहीं मिल रहा। मिला आपको? नहीं सर, शायद नहीं होगा फिर इसमें, पता नहीं। The relation between the two gaseous reactants will require use of catalyst contain transition material, the matter and the reward the material gas react।
ये भी नहीं है, बस छोड़ दो ना यार, नहीं है तो भी नहीं है। अब अगला ईयर में जाएंगे। अब है मेरे पास जो गूगल बता रहा है, वो बता रहा है 2017, 2017 फरवरी मार्च में, 22 में। और वेरिएंट कौन सा है? 22 है। इसमें देखेंगे कि कहीं केपी है। इंथैल्पी चेंज है, हाँ शायद यहाँ आ जाए। ये रहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl, और प्रेशर है, द टोटल प्रेशर साइड द कंटेनर ये है, और ऊपर केपी की वैल्यू दी हुई है। कहीं केसी केपी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। चलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सवाल मजेदार लग रहा है। ये वजह है कि मैंने इतना लंबा मेथड कराया है। आप देखिएगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ईयर बताएंगे कौन सा बोला था मैंने? 2017 2017 फरवरी मार्च, पेपर 2 वेरिएंट 2। फरवरी मार्च 22। रायना, रीवा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप दोनों को समझ आ रहा है क्लास में है या नहीं है? सर समझ तो आ रही है। समझ तो आ रहा है, वाह क्या बात कह दी आपने, जबरदस्त। बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी ठीक हो गया। चलिए अब आप मुझे बताइए, 2017 है, फरवरी मार्च है, वेरिएंट 22। क्या मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ली थी? हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ली थी मैंने। अब यहां से इमेज उठाएंगे और यहां से इसको ले लेंगे, ठीक है। ये दो चीजें आप करेंगे, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन था 9701, वेरिएंट 22, फरवरी मार्च 2017। ये कह रहा है, अरे कुछ ज्यादा ही ये आ गया। चलिए, ये कह रहा है 1.6 मोल ऑफ HCl आर मिक्स्ड इन सील कंटेनर विद ऑक्सीजन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.60 मोल ऑफ क्लोरीन फॉर्म, द टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेंट हियर। बताइए क्या इंशाल्लाह मेथड यूज होगा कि या नहीं होगा? सर इंशाल्लाह मेथड। यूज होगा, वेरी गुड। तो भाई इक्वेशन भी खुद बनानी पड़ेगी। HCl रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म Cl2। तो यहाँ दो HCl होने चाहिए प्लस H2O। तो इधर आधी ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब आपको मैंने बता दिया था कि भाई केपी में ये टू टू हाफ हाफ का ड्रामा नहीं करो। तो इन सबको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4, ये हाफ बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 2। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आप इंशाल्लाह मेथड इसमें एप्लीकेबल कर देंगे। ये आ गया। इनिशियल अमाउंट भी लिख देंगे और इक्विलिब्रियम अमाउंट भी लिख देंगे, ठीक है।
जो है बताइए इनिशियल अमाउंट क्या दिया हुआ है? 1.60 मोल। अच्छा जी, ये है 1.6, ये है 0.5 में कंटेनर आर फॉर्म्ड मिक्स एंड सील कंटेनर। तो ये इक्विलिब्रियम अमाउंट दिया हुआ होगा, जाहिर सी बात है। क्या होता है अमाउंट इन मोल ऑफ HCl एंड O2 इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अमाउंट में ये कह रहा है 0.6 0.6। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इधर अमाउंट रिएक्टेड काट दिया, इधर अमाउंट प्रोड्यूस में ये काट दिया। यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा 4A, यहाँ आ जाएगा 2A, यहाँ आ जाएगा 2A। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है भाई? अल्लाह का वास्ता है बोल दें। समझ आ रही सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, सर ये प्लस होगी ना कि आपने माइनस लगाया है? शाबाश शाबाश, मैं यही तो कह रहा था कि कोई तो बोले, सब चुप कर उधर लगा के बैठे हैं आलिम फाजिल लोग। 0 + 2A इज इक्वल टू 0.6। बोले A की वैल्यू कितनी होगी? सर 0.3। ईसा बोला करें, गलती हो जाए फौरन बोले। तो भाई यहाँ आ जाएगा 0.3, यहाँ आ जाएगा 4 × 0.3। रायना, जी सर। बोला करें, पहले शुरू में बोल रही थी ना, आप बोलेंगी इंशाल्लाह देखें लर्निंग होगी। बोले माइनस करके क्या आएगा? ईसा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा मतलब आप दूसरे स्टूडेंट से पूछ लें। यार आज जो जिसका दिलता है बोले यार, जिसको नहीं बोलना खुदा की कसम वो कभी नहीं बोलेगा। शौक ही नहीं है पढ़ने का, मैं अब क्या कर सकता हूँ? जिसको बोलना है बोले भाई। अब तो मुझे बोलते हुए शर्म आती है। बोले तो 0.4 और 0.2। 0.4 और 0.2। अब बताइए करना क्या है? मोल ऑफ HCl निकालने थे ना, O2 इन इक्विलिब्रियम। चेक करके बताएं O2 के 0.2 हैं, क्या आंसर सही आ रहा है? और इसके 0.4। सर आपने उल्टा लिख दिया। शाबाश, यही मैं कह रहा हूँ ना यार, जो बोलेंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। HCl के 0.4 हैं, इसके 0.2 हैं। यार कसम से पता है, मैं देखो घड़ी भी नहीं देखता क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं टाइम हो रहा। हाँ अगर मेरी कोई क्लास होती है तो मैं घड़ी देख लेता हूँ। और अगर स्टूडेंट ही नहीं बाद में पीछे बोलेगा यार मैं पागल हूँ क्या, वो मेरे तो गले में दर्द हो गया बोल बोल के। यार बोलो, खुदा के लिए बोलो। बोले क्या होगा इसमें? सही आंसर है, मार्किंग स्कीम खोले जरा। सर ये कौन सा क्वेश्चन है नंबर? ये इसका पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का शायद। अच्छा मैं देखता हूँ। जी सर सही है। सही हो गया, ठीक है। अच्छा देखें, इसका इतना आसान तरीका है KP का, लेकिन मैंने आपको मुश्किल तरीके से कराया। क्यों? क्योंकि ये गोरा जो है ना, ये देखिए क्या क्या मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिया, पार्शियल प्रेशर भी पूछ लिया। तो यार कहीं के नहीं रहेंगे फिर हम, इसलिए मैंने लंबा मेथड कराया। तो बताइए मोल फ्रैक्शन, अब आपको आ गए निकालने के लिए। तो बताएं मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। अब तो आराम से निकाल लेंगे Cl2। बताएं मोल ऑफ Cl2 कितने डिवाइडेड बाय टोटल मोल? बोले कितने? सर 1.6 बाय 1.8 नहीं 0.6 बाय 1.8। 0.6 डिवाइडेड बाय, अच्छा टोटल मोल तो निकाले ही नहीं, ये तो टोटल पहले मोल। निकालेंगे टोटल मोल, है ना। 0.4 + 0.2 + 0.6
प्लस 0.6। बोले क्या आ रहा है? 1.8। 1.8। 1.8 आ गया, ठीक है। चलिए शाबाश, आप बताइए 1.8 से डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है? सर 0.33। 0.33 चेक करें, यही आंसर है या फ्रैक्शन में ही लिखा हुआ है इसने? 2/9। सर बस 0.6/1.8 लिखा हुआ है मार्क्सी में, तो सही बस है। ठीक हो गया, ये मोल फ्रैक्शन है, इसने फ्रैक्शन ही के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं होता तो इसे लिखता है 6/18। सो 3 2s are 6, 3 6 are 18, 2 1s are 2, 1/3 आंसर लिख देता। चलिए अब इसका अगला है पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। अब सर है इसमें अगर पार्शियल जीरो प्रेशर। पॉइंट थ्री लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। यार फ्रैक्शन पूछ रहा है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे, कुछ पास पेपर में उसने डेसिमल में लिखा हुआ है, तो दोनों ही लिख दें। ओके सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। देखो अगर मैं दूसरे तरीके से कराता ना, जो इजीएस्ट मेथड है, तो होता ये कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाता आपसे। फिर मैंने करवाया ही जानबूझ के, आपको खुदा का वास्ते दे रहा हूं, आपके टीचर अगर शॉर्ट कराए मत करना, इसी मेथड से करना। टोटल प्रेशर है 1.5 इंटू 10⁵ 1.5 इंटू 10⁵ मोल फ्रैक्शन है इसका 0.6 डिवाइडेड बाय 1.8। बोले क्या आंसर आ रहा है 50,000। पास्कल में? 30,000। 50,000। 60,000 पास्कल। सर 50,000। 5। 50,000 भाई। यार मैं हेडफोन नहीं लगाता, ऐसे ही सुन रहा होता हूँ ना, तो इसलिए आवाज जो है ना, अब तुम समझ सकते हो यार। देखो यही आंसर है। जी सर यही है। अच्छा ये बताओ, मैंने 2020 का फरवरी मार्च कराया था? हाँ करा दिया था। हाँ करा दिया था भाई, करा दिया था। देखो 2018 का कराया था मैंने, 2018। 2018 का। सर नहीं किया था। चलिए 2018 में देखते हैं, क्वेश्चन है 2018 में केपी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल है। केसी का तो है। चलिए यहीं तक रखते हैं, सही है। मेरी बात सुने, क्या नाम है आपका, ईसा? जी ये पूरी फाइल में देखे मैंने केसी केपी कराया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि ये देखें मेरे पास पेपर में यहाँ है कि नहीं है। फिजिकल में गए, कहाँ है भाई? ये रहा पेपर 2, टॉपिकल पास पेपर, ये रहा। कहाँ है? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग है, एनर्जेटिक, ये रहा इक्विलिब्रियम। अभी इसमें देखो कितने न्यूमेरिकल है। मैं चाहता ना इसमें डायरेक्ट करा, तो मैंने खुद जानबूझ के सर्च किया। ये देख रहे हैं, जी सर। इसमें सारे केसी केपी के न्यूमेरिकल। ये रहा केसी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब अगली क्लास में हम इसको अच्छा एसिड बेस ग्राफ भी आते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी। क्या मैंने इसका वो करवाया था यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, सिलेबस लिखाया था केमिकल इक्विलिब्रियम, ये रहा। बस एक सर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। मेरी दूसरी क्लास भी खड़ी, बोले। हाँ सर वो मैं पूछ रहा था देखिए कि मैंने ली आपने चैटविक जो प्रिंसिपल केसीपी तो करवाया है, तो
हम इस बार पासबुक का देंगे तो हो जाएंगे ना आसानी से। अहमद क्या कह रहे हो, मुझे आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। अहमद तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। देखिए मैंने यहाँ केसी का एक्सप्रेशन निकालना सिखा दिए, ठीक है। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर निकालना सिखा दिया, केपी करा दिया। यूज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये इंटर में होता है, इसमें नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, यूज द केसी एंड केपी एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट कैलकुलेशन, सच कैलकुलेशन विल नॉट रिक्वायर द सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले नहीं आएंगे। मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। कैलकुलेट द क्वांटिटीज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम गिवन अप्रोच appropriate data, कैलकुलेट द क्वांटिटीज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ये भी मैंने निकाल दिया, आपको सिखा दिया। पहला चेंज इन टेम्परेचर कंसिडरेशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द, नहीं होगा, नहीं होगा, खाली केसी होगा, ये करा दिया मैंने आपको। लेकिन मैं आपको समरी ऑफ केसी केपी कराऊंगा, ठीक है। और फिर ये हैबर प्रोसेस, जो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अबे नीचे भाई एसिड एंड बेस रह गया है। चलिए मैं आपको अभी तक केसी केपी खत्म ही करा देता हूँ आज। ऐसा आपकी कोई क्लास तो नहीं है? नहीं सर। सिर्फ एक मिनट रुक जाएगा, मुझे चेक कर लेने दें कि मैं देखना चाह रहा हूँ मेरी क्लास कितने बजे है ना, सिर्फ एक मिनट। आपकी क्लास, ये क्या हुआ, एडिफाई एडेक्सल, एडेक्सल खतीजा। एक मिनट रुक जाना यार, मुझे बस सिर्फ एक समरी लिखानी है, 5 मिनट लगेंगे। तो कोई बात नहीं, आप आराम से देख। हाँ यार, थोड़ा वो जल्दबाजी में करता हूँ ना मैं, मुझसे काम ही खराब हो जाता है। एडिफाई वो नंबर कहाँ है उनका, एडिफाई में सर, एडिफाई एडेक्सल A2, एडिफाई इनका नाम क्या है, नाम ही भूल गया खातून का। LMS है, तंजानिया, पता नहीं क्या नाम है, LMS। अबे करा देता हूँ, अल्लाह मालिक है यार, खुद ही कॉल आ जाएगी। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे समरी ऑफ केसी केपी, समरी ऑफ केसी केपी, समरी ऑफ केसी केपी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। पता नहीं कहाँ से आ गया, समरी ऑफ केसी केपी। यार क्या करूं, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसने। ये लो, समरी ऑफ केसी केपी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समरी ऑफ केसी केपी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो समरी ऑफ केसी केपी, चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे। समरी ऑफ केसी केपी,
समरी ऑफ केसी-केपी। पहला पॉइंट है, इफ वैल्यू ऑफ केसी is greater than 1, it favors, ये सब DI हैं, forward reaction, more products are formed। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। इसी तरह से दूसरा है, if value of Kc is less than 1, it favors backward reaction, more reactants are formed। backward reaction, more reactants are formed। बताइए, अगर केसी की वैल्यू 1 होगी तो क्या मतलब होगा? बोले इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज 1, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा और प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होंगे। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये मतलब होगा एट मतलब इक्विलिब्रियम। वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे सर। हाँ, इनकी कंसंट्रेशन बराबर होगी, जब भी तो केसी की वैल्यू कम बराबर वो हो जाएगी 1। ओ, हाँ ओके सर वो। ठीक है, बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, समझ आ रही जी है। सर। क्या समझ आई है बताएं। सर इफ केसी इज ग्रेटर देन 1 तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। बिल्कुल मोर सही है, सही है, केसी इज लेस देन बिल्कुल 1 सही है, प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मतलब एक DI लिख लेते हैं और हेडिंग डालें टेम्परेचर एंड केसी। टेम्परेचर एंड केसी केपी। टेम्परेचर एंड केसी केपी। देखिए मेरी बात सुनिएगा, कि मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये देखें, केस 1, केस 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, A प्लस B रिवर्सिबली गिव C, डेल्टा H इज पॉजिटिव। A प्लस B, रायना आपको मेरी बात समझ आ रही है? अभी तक जितना कराया है नहीं आ रही है? रायना क्लास में है? क्लास में नहीं है। रायना क्लास में है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, सही सही, ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब ये एंडोथर्मिक है और वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है? तो याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना। पहली बात ये है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp is temperature dependent, is temperature dependent।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। पहला पॉइंट नंबर 2, if temperature is constant, if temperature is constant, if temperature is constant, value of Kc and Kp is constant. Point number 3, बताइए ये एंडोथर्मिक है ना, जी सर। और यहाँ ऊपर वाला एक्सो होगा, नीचे वाला एंडो होगा। तो थर्ड में लिखेंगे फॉर एंडोथर्मिक, याद रखिएगा Kc is directly proportional to concentration of product and Kc is inversely proportional to concentration of reactant. ग्राफ आता है इसके अंदर, ग्राफ देखेंगे एक, इधर Kc है, इधर टेम्परेचर है, ये यूं बढ़ रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्या मतलब है? टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़िया। बढ़ रही है ना। बिल्कुल यही ग्राफ Kc का भी होगा, Kp का भी होगा। पास पेपर में सवाल आया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहे कौन सा वो है, एंडो है एक्सो। तो अगर इस तरह का अजीब सा ग्राफ बने तो आपने लिखना एंडोथर्मिक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ये एंडोथर्मिक है। चलिए एज बताइए क्या हुआ, एज टेम्परेचर हुआ क्या, हम क्या कहेंगे क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या हुआ? सर as temperature increase, Kc and Kp also increase. नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ Kc Kp इंक्रीजेस। बात समझ आ रही है? मैं लिखवा देता हूँ, एमसीक्यू में आई हुई है ये, ठीक है। as temperature increases as temperature increases concentration of product increases and concentration of reactant decreases, the value of Kc Kp increases। ये आपका वैसे हो गया। अब देखें फॉर, यहां हम जाएंगे दूसरी तरफ और हम ये लिखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक, यहाँ एंडो की जगह हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक। फॉर एक्सोथर्मिक तो बताइए क्या Kc डायरेक्टली होगा इनवर्सली होगा? सर इनवर्सली। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये इनवर्सली हो जाएगा, और रिएक्टेंट से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली। डायरेक्टली हो जाएगा। अब इसके ग्राफ कैसे बनेंगे ये देख लें।
ये इसके ग्राफ आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। बताएं टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन होगा, इनवर्सली होगा? इनवर्सली हो जाएगा। क्यों भाई? जब भी ये होगा तो हम लिख लेंगे भाई ये इसलिए ऐसा होगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। वही लिखेंगे, टेम्परेचर के इनवर्सली है। ग्राफ ऐसा नहीं होगा। ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल उलट होगा। ग्राफ होगा यूं, ग्राफ होगा यूं। इसमें क्या लिखेंगे आप? बिल्कुल उलट लिख देंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होगा इसमें? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ reactant increases, concentration of reactant increases, reactant increases, and concentration of product decreases, product decreases, the value of Kc Kp decreases. आपको बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर डी लिख लें, एक पॉइंट और लिख लें डी में, if the value of Kc and Kp is 10 square, तो इक्विलिब्रियम मूव, ये एमसीक्यू में आए हुए, मैंने पूरे के पूरे ऐसे लिखवा रहा हूं आपको। इक्विलिब्रियम मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी राइट हैंड साइड। इसी तरह से अगर if the value of Kc and Kp is 10 is to power -2, equilibrium moves in backward direction यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यार मुझे अभी घर भी जाना है, मेरी घर जाके क्लास भी होगी। सर जल्दी से लिखेंगे, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट has no effect on the value of Kc and Kp. बताएं कैटलिस्ट क्या करता है, क्यों नहीं करता? कैटलिस्ट तो धोखा दे गया, कैटलिस्ट तो बढ़ाना चाहिए। कैटलिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन को, रेट को बढ़ाता है, फॉरवर्ड की को भी बढ़ा देता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड, rate of forward reaction as well as backward reaction. So equilibrium is attained
more quickly. भाई यहाँ आपका जो है ना वो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये वो पूरा केसी के भी खत्म हो गया। ये देखें मैंने ये भी करा दिया, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द कंडीशन। अच्छा हैबर प्रोसेस रह गया, ये रह गया। तो example importance of an understanding of dynamic equilibrium in the chemical industry and the application of ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो क्या हम ये अगली क्लास में कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में खराब ना हो जाए। जी सर, फिर अगली क्लास में कर लेते हैं। अगली क्लास में मुझे क्लास लेनी है, फिर मुझे घर जाना है यहाँ से। ठीक है चलो यार, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।